तो मसला यह है कि अफगानिस्तान ने की पिटाई और पाकिस्तान को नानी याद आई। पाकिस्तान का जिक्र है, दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, और इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। कई बार लाड़ प्यार से जो पाले गए लड़के हैं वो इतने बिगड़ जाते हैं कि पूरी बिरादरी में परिवार की फजीहत का कारण बनने लगते हैं। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के साथ भी ऐसा ही है। भारत और अफगानिस्तान में पाकिस्तान के आत्मघाती हमलावरों ने जो किया उसे पूरी दुनिया जानती है। हालांकि भारत ने बालाकोट एयर स्ट्राइक, ऑपरेशन सिंदूर के बाद आतंक के आकाओं को 2 टूक ये संदेश दे दिया कि धमाके से खेलने की आदत पर लगाम लगाएं या जहन्नुम जाने के लिए तैयार रहें। दहशतगर्दों को समझने के लिए भारत ने जिस भाषा का चुनाव किया उसी भाषा में अफगानिस्तान भी पाकिस्तान को समझा रहा है। अफगान सेना ने 30 जून की देर रात पाकिस्तान के बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में घुसकर एयर स्ट्राइक की। तालिबान के रक्षा मंत्रालय ने बाकायदा इसकी पुष्टि भी की है। अफगानिस्तान ने यह दावा किया कि तालिबानी फोर्सेस ने पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान प्रांत में ड्रोन हमले किए हैं। बताया गया कि जिन ठिकानों पर यह हमले किए गए उनका इस्तेमाल अफगानिस्तान के नागरिकों पर हमलों के लिए किया जा रहा था। खैबर पख्तूनख्वा के सरन इलाके में स्थित एक स्कूल को कथित तौर पर हमलों में निशाना बनाया गया। अफगानियों का यह दावा है कि आईसिस के दहशतगर्द छिपने के लिए इन स्कूल का इस्तेमाल करते थे। दावा यह भी कि हमलों में किसी आम नागरिक को नुकसान नहीं पहुंचा है। आपको ये बताते चलें कि पाकिस्तान दशकों से अपनी धरती से लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद जैसे आतंकी संगठनों को पालता पोसता रहा है। भारत और दूसरे देशों में हुए बड़े हमलों में पाकिस्तानी कनेक्शन उजागर हुए हैं। इसके चलते वैश्विक मंच पर इसे आतंकिस्तान तक कहा जा चुका, कोट किया जाता है। आज भले ही अमेरिका पाकिस्तान से गलवहियां करता नजर आए, लेकिन अमेरिकी सरकार की रिपोर्ट और वैश्विक दस्तावेजों में पाकिस्तान को आतंकियों के लिए एक सुरक्षित पनाहगाह के रूप में दर्शाया गया है। यहां लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद जैसे प्रतिबंधित संगठनों को वित्तीय और ढांचागत सहायता हमेशा से मिलती रही है। बहरहाल, अब अफगानिस्तान अटैक के पीछे की पूरी कहानी को समझते हैं। पाकिस्तान ने 29 जून की रात अफगानिस्तान के 3 प्रांत में एयर स्ट्राइक की थी। तालिबान शासन के मुताबिक हमलों में 36 आम नागरिकों की मौत हुई थी और 163 लोग घायल हो गए थे। इसी हमले के जवाब में तालिबान ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया। 29 जून की रात किए गए हमले में पाकिस्तान ने आतंकवादियों को निशाना बनाने का दावा किया था, जबकि अफगानिस्तान ने यह दावा किया कि हमले में मासूम नागरिकों को टारगेट किया गया। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर यह तनाव लंबे अरसे से चल रहा है। पाकिस्तान का दावा ये कि अफगानिस्तान जमात उल अहरार और तहरीक तालिबान पाकिस्तान के लड़ाकों को पनाह देता है। इससे वो अफगानिस्तान की ज़मीन का इस्तेमाल कर पाकिस्तान पर हमला करते हैं, जबकि अफगानिस्तान इन आरोपों को सिरे से खारिज करता आया है। अफगानिस्तान का आरोप यह है कि पाकिस्तान ने बार बार इस आरोप की आड़ में मासूमों पर बमबारी की है। खैर, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर आगे भी ऐसी कोई उकसावे वाली कार्रवाई हुई तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। अब जानिए कि इन हमलों पर भारत का क्या रिएक्शन, भारत ने क्या कहा है। भारत ने पाकिस्तानी हवाई हमलों की कड़ी निंदा की थी। विदेश मंत्रालय ने बाकायदा बयान जारी कर कहा था कि भारत अफगानिस्तान की धरती पर पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा करता है। इसमें महिलाओं और बच्चों समेत कई नागरिक मारे गए। पाकिस्तान का ये आक्रामक हमला अफगानिस्तान की संप्रभुता पर हमला है और क्षेत्रीय शांति को खतरे में डालता है। गौरतलब है कि दोनों देशों के बीच पिछले अक्टूबर में युद्ध विराम हुआ था। इसके बाद कुछ महीनों तक तो शांति का सिलसिला चला, लेकिन ताज़ा हमलों ने तनाव को फिर से बढ़ा दिया है। इससे पहले इसी साल फरवरी और जून में भी दोनों देशों के बीच भारी गोलाबारी हुई, हवाई हमले हुए, दोनों तरफ के दर्जनों लोग मारे गए, आतंकी भी इसमें मारे गए। पाकिस्तान जिन आत्मघाती हमलावरों को पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करता रहा है, वही अब उसकी परेशानी का सबब बन गए। लेकिन विडंबना देखिए, पाकिस्तान दुनिया से इस बात का रोना भी नहीं रो सकता कि उसी के पाले गए सांप अब उसी पर फन फैला रहे हैं। पाकिस्तान कई मोर्चे पर मार झेल रहा है। पूर्व में भारत के साथ सिंधु नदी के पानी को लेकर तनाव से जूझ रहा है। पश्चिम में अफगानिस्तान से पिट रहा है। विशेषज्ञों का यह मानना है कि अगर ये तनाव जारी रहा तो पाकिस्तान की सेना और अर्थव्यवस्था दोनों पर भारी बोझ पड़ सकता है। मकबूल फिल्म का एक डायलॉग है, जिस इंसान का मकसद सिर्फ नुकसान हो उससे किसी को फायदा नहीं हो सकता। आपको क्या लगता है कि तनाव यहीं खत्म हो जाता है कि हर जंग में मुंह की खाने के बाद सीने पर चांद सितारे टांगे रखने वाले पाकिस्तानी सेना के अधिकारी फिर अपना दुस्साहस दिखाएंगे? आगे जो भी अपडेट होगा
वो आप तक हम लाते रहेंगे। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति और ये स्क्रिप्ट लिखी थी जयशंकर ने।